Hello everyone. Proceeding further in this basic organic chemistry, we are going to start with the understanding of different types of reactions. We know that inside us and around us so many reactions takes place, and how to classify them into various types. Now we are going to understand किस तरह के रिएक्शंस होते हैं और हम उन्हें किस अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं, हम उसे नाम कैसे देते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस व्हिच वी आर गोइंग टू डू इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, कंडेंसेशन एंड आइसोमराइजेशन. One by one we will discuss the example of each. First of all, starting with the substitution reaction. Substitution means कि the molecule is fully satisfied. जितनी उसकी वैलेंसी है, बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, that is fully filled. But if something is to be added in it, वो हम उसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हर एटम जितने बॉन्ड बना सकता है उतने बॉन्ड वो ऑलरेडी बना चुका है. इन दैट केस अगर किसी और एटम को उसमें इंक्लूड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव वन ऑफ द एटम्स फ्रॉम दैट and we can give that place to the other atom. That is known as substitution. Means एक की जगह पर दूसरे को include करना. For example, methane CH4 when reacts with chlorine in the presence of sunlight, it will give rise to CH3Cl and HCl. अब अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो Cl first of all it will undergo cleavage to give rise to chlorine free radicals because of sunlight. So this reaction is very important क्योंकि अगर ये reaction नहीं होगी तो further ये इसके ऊपर attack नहीं करेगा. Now we are more concerned with substitution. Once Cl is formed, this Cl is to be substituted here. But carbon have the tendency to form 4 bonds. अब कार्बन ने 4 bonds बना लिए 4 हाइड्रोजन के साथ. All are stabilized. कार्बन इन चारों की वजह से स्टेबलाइज है, हाइड्रोजन इसकी वजह से स्टेबलाइज है. सो दे विल रिमेन इन देयर स्टेबल स्टेट. अब क्योंकि हमें Cl को इसमें इंक्लूड करना है तो Cl इसमें कब इंक्लूड होगा, जब H इस जगह से हटेगा और Cl इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. तो हमने रिएक्शन लिखा CH4 plus Cl2. One of the Cl will get substituted here, which will give rise to CH3Cl plus HCl. So this is the substitution reaction that in place of one H we have substituted Cl क्योंकि ये एक saturated hydrocarbon है. In other words we say that substitution reactions are shown by saturated hydrocarbons क्योंकि इनमें सबकी वैलेंसी fully filled होगी. And what we have to substitute here is it will take the place of any other in the saturated hydrocarbon. Second is addition reaction. The name is indicating that we have to add anything. Addition किसमें होगा, जिसमें add होने की capacity होगी. We know that obviously saturated hydrocarbons are termed as saturated because they don't have the capacity to add anything in them. क्योंकि उसमें ऐड नहीं हो सकता इसीलिए हम उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. तो ऑब्वियसली एडिशन किस में हो सकेगा, जो अनसैचुरेटेड होंगे. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए अगर हम एग्जांपल लें इथीन, एंड इफ वी हैव टू ऐड हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू इट, नाउ व्हाट विल हैपन, HBr में ऐड होना है. HBr के एडिशन के लिए वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल शिफ्ट टू वन ऑफ द कार्बन. इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो H पॉजिटिव इसके पास चला जाएगा, Br नेगेटिव दूसरे के पास चला जाएगा. मींस नाउ फ्रॉम दिस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वी हैव कन्वर्टेड इट टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. पहले ये अनसैचुरेटेड था, अब हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, HBr वी हैव एडेड टू कन्वर्ट इट टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इसी तरह हम इसमें Br2 और Cl2 भी ऐड कर सकते थे तो दोनों के ऊपर एक एक Cl अटैच हो जाता है. जैसे यहाँ एक तरफ हाइड्रोजन और ब्रोमीन लगा, अगर हम Br2 डाल देते तो यहाँ भी Br लग जाता, यहाँ भी Br
या Cl2 ऐड कर देते तो दोनों तरफ Cl अटैच हो जाता। Means the basic thing to show here is that unsaturated hydrocarbons they show addition reaction and saturated hydrocarbons they show substitution reaction, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐड करने की टेंडेंसी नहीं है, किसी एक चीज को निकाल कर दूसरी डालेंगे, बट हेयर देयर इज दैट कैपेसिटी टू ऐड समथिंग बिकॉज 5 बॉन्ड्स कैन इजीली बी ब्रोकन डाउन। अब क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड था तो हमने एक HBr डाला, अगर ट्रिपल बॉन्ड में होता तो हम 2 मॉलिक्यूल्स भी HBr के उसमें ऐड कर सकते थे बिकॉज द मॉलिक्यूल इज अनसैचुरेटेड। इसमें एक डल सकता है तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में 2 डल सकते हैं। सो एडिशन रिएक्शंस कैन बी शोन बाय unsaturated hydrocarbons. Starting with the third one, that is elimination reaction. Elimination means कि molecule में something is there and we have to eliminate it, कि हम उसमें से कुछ निकालना चाहते हैं। पहले 2 रिएक्शंस में हमने क्या किया कि हम कुछ डालना चाहते थे, इसमें कैपेसिटी नहीं थी तो हमने एक चीज को दूसरी के साथ रिप्लेस किया, इसमें कैपेसिटी थी तो हमने डायरेक्ट ही ऐड कर दिया। नाउ इसमें ऑलरेडी समथिंग इज देयर एंड वी हैव टू एलिमिनेट इट, हमें उसे निकालना है। देन हाउ टू एलिमिनेट इट, जैसे सपोज हमने एग्जांपल लिया HBr, सपोज दिस इज द एग्जांपल विद अस। अब हमने क्या करना है, इस HBr को रिमूव करना है, इसे इसमें से बाहर निकालना है। What do we use? We use alcoholic KOH in this case. This reagent will help to remove HBr from it and it will convert it to unsaturated hydrocarbon. Mechanism, how do it happens, we'll do it later on. This is just to understand that elimination takes place कि something was already there in the molecule and we have eliminated it using a reagent. रिएजेंट का यूज करके हमने एक किसी चीज को जो ऑलरेडी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट थी उसे एलिमिनेट कर दिया, उसे निकाल दिया। हम चाहते तो हम डाल सकते थे, जैसे हमने एडिशन रिएक्शन में HBr को ऐड किया वो हम एडिशन कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम उसे निकाल भी सकते हैं। जब हमने अनसैचुरेटेड में डाल दिया तो वो एडिशन रिएक्शन थी, जब हमने उसमें से निकाल दिया तब हमने उसे एलिमिनेशन रिएक्शन कह दिया। Coming to the next one, which is rearrangement. As the name is indicating, rearrangement means molecules will remain the same. The molecule will remain the same. The number of atoms in that molecule will remain same, but it will undergo rearrangement. मतलब उसके molecules rearrange हो जाएंगे and some other molecule will get formed. Like if we take the example of N-butane. N-butane in the presence of AlCl3, it will get converted to isobutane or 2-methyl propane. This all we have done, that is N-butane and this is isobutane, or what do we say it? Its IUPAC name is 2-methyl propane. This rearrangement takes place with the help of AlCl3. Again, the basic concept here is that the molecular formula is the same. The number of atoms in reactants and products both are same. It undergoes rearrangement. This is N-butane and this is 2-methyl propane. In the same way, but1ene to but2ene, with the help of acid catalyst. So this rearrangement we can do कि किसी एक को हम दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, keeping the molecular formula same but arrangement becomes different. Like this we can on the same basis isomerism is also there. In case of isomerism we can convert cis form to trans form. Cis form to trans form. Now this already we have done, that this type of isomerism is shown by alkenes only. डबल बॉन्ड के अराउंड सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं. सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द cis form can be converted to
ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म में सेम सबस्ट्रेट्स ऑन सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, and in trans form they are opposite to each other, they are anti to each other. So such type of transformations can also take place, and this type of reaction is known as isomerism. Now we are left with the fifth type of isomerism only. We have discussed fourth, rearrangement, and sixth, isomerism here. Now we are left with fifth one, which is condensation only. Condensation is the name is indicating, जैसे हम वाटर साइकिल में कंडेंसेशन पढ़ते हैं, तो उस कंडेंसेशन में व्हाट डू वी स्टडी, दैट देयर इज द एलिमिनेशन ऑफ वाटर अलोंग विद द फाइनल प्रोडक्ट्स. Here also side products will get formed. Taking an example of ethanol. Ethanol is acetaldehyde. अगर आप इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लें, then what will happen? It will react in this way. The product will form as, what will happen? This H will shift here and the bond will shift here. CH3, COH, H, CH2, CH2. It is known as एल्डर. हम इसे क्या कहते हैं? एल्डर. याद रखने के लिए, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप दोनों हैं, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, that is why it is known as alder, which is formed. And this type of reaction is known as alder condensation. And in general, condensation means the liberation of water along with the main product as a side product. So these are the basic types of reactions which we'll come across when we'll do the further reactions. कि अगर हमें किसी चीज़ को बनाना है, किसी की फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है, किसी की केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है, कोई चीज़ कैसे बन रही है, ये किस तरह के रिएक्शंस शो कर रही है, in that case we need the different types of reactions. So for that we should know how to categorize the different types of reactions so that we can come to know कि कौन सा मॉलिक्यूल किस तरह के रिएक्शंस शो कर सकता है. जैसे हमें सब्स्टिट्यूशन में पता चला कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे. एडिशन रिएक्शन कौन शो करेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स करेंगे. अगर हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है सैचुरेटेड से, तो हम एलिमिनेशन रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं. अगर हमें किसी से वाटर निकालना है बाहर, तो हम उसके लिए कंडेंसेशन रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई दीज आर द बेसिक रिएक्शंस which we'll use in the preparations and properties of saturated and unsaturated hydrocarbons. Thank you.